क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जान सकता। क्राइम करने की सनक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, इस केस से जाना जा सकता है। आज से 30 साल पहले एक ऐसा केस आया जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा गया, और जो केस हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज में हेडलाइन बना हुआ था, और वो केस था दिल्ली का तंदूर कांड। 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अशोका रोड की तरफ एक बिल्डिंग में से धुआं आता हुआ दिखाई दिया। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट भी था। दोनों पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड से धुएं की वजह पूछी तो अंदर से एक आदमी निकल कर आया और कहा कि रेस्टोरेंट के वेस्ट को जलाया जा रहा है। ये सुनकर दोनों ऑफिसर्स आगे अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन जैसे ही वो दोनों मुड़े उनको आवाज आई, आग लगी है, आग लगी है। वो दोनों दौड़कर वापस पहुंचे और दीवार कूदकर अंदर घुस गए। जैसे ही वो तंदूर के करीब गए, उन्होंने देखा 2 लोग तंदूर को हवा दे रहे थे। एक इंसान उस तंदूर में लकड़ियां डाल रहा था और दूसरा पेपर डाल रहा था। और जो 2 लोग तंदूर को हवा दे रहे थे, उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा वो आदमी था जो थोड़ी देर पहले उन्हें बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंद्रपाल ने आवाज लगाकर आग को बुझाने की चेतावनी दी, लेकिन रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और पॉलिटिकल पार्टी के ही कुछ डॉक्यूमेंट्स को जला रहा है। उस मैनेजर ने ऑफिसर्स को धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन कांस्टेबल को तंदूर से मांस के जलने की स्मेल आ रही थी, तो उसने तुरंत जाकर पानी से भरी एक बाल्टी को उस तंदूर में डाला और उस तंदूर की आग को बुझाया। और फिर तंदूर में उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए। तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन पड़े थे। अंदर एक आधा जला हुआ शरीर पड़ा था, जिसकी स्किन हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसी की वजह से वहां पर बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। ये मंजर बहुत ही भयानक था। दोनों ऑफिसर्स ने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। मौके पर पुलिस की पूरी टीम वहां आ गई, लेकिन तब तक सुशील वहां से गायब हो चुका था और केशव वहीं था, तो पुलिस ने केशव को अरेस्ट कर लिया। अगले दिन किसी इंसान के लाश की तंदूर में जलने की खबर पूरे देश में फैल गई। उस रेस्टोरेंट का नाम था बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट। अब इन्वेस्टिगेशन केशव से शुरू हुई तो उसने बताया कि सुशील पर उसके बहुत एहसान थे, इसलिए उसने इन सब में उसकी हेल्प की। लेकिन वो और कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और उसने अपना नाम मकबूल करीम बताया, और उसने पुलिस को बताया कि वो लाश जो तंदूर में जल रही थी वो किसी और की नहीं, बल्कि वो लाश सुशील की वाइफ नैना सहानी की है। ये केस एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल ये है कि कौन था मकबूल करीम जिसने ये सारी सच्चाई आकर पुलिस को बताई, और क्यों सुशील ने अपनी ही वाइफ को इतनी भयानक मौत दी। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। इसके बाद तो पुलिस सुशील को सर्च करने में लग गई, और एक दिन अचानक खबर आई कि 9 दिन से गायब सुशील कुमार ने खुद को बेंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है। लेकिन वो अपनी वाइफ की हत्या के मामले को लेकर डिनाई कर रहा है। उसका कहना था कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा। जब दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा और अच्छे से उसकी खबर ली तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। दरअसल 2 जुलाई की शाम सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में एंटर हुआ ही था तो देखा उसकी वाइफ नैना सहानी हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लेकर किसी से टेलीफोन पर बात कर रही है। सुशील के आते ही वो सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर लाई और उसको दी और अपने रूम में चली गई। लेकिन जैसे जैसे सुशील वो ड्रिंक पीता रहा, वैसे वैसे उसके मन में नैना को लेकर शक बढ़ता चला गया। फिर सुशील ने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर को कॉल की तो फोन उठाया मकबूल करीम ने, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था।
सुशील को पहले ही उस पर शक था और अब ये शक यकीन में बदल चुका था। वो गुस्से में तिलमिलाया और बेडरूम में जाकर ड्रॉर से अपनी गन निकाली और नैना पर फायरिंग की, जिसकी वजह से मौके पर ही नैना की मौत हो गई। हत्या के बाद वो घबरा गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसने जल्दी से घर में गिरे हुए खून के धब्बों को कपड़ों से साफ किया और फिर नैना की बॉडी को अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर तंदूर में जला दिया। क्या ये केस इतना सीधा और सिंपल था जितना लग रहा है? क्या पुलिस को दी गई सुशील की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी? बिल्कुल नहीं। सुशील ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल नहीं था। इस केस में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो आगे आपको हिला कर रख देंगे। इस केस की असली वजह अफेयर नहीं, बल्कि इसकी असली वजह थी सुशील का अब्यूसिव बिहेवियर और डोमिनेटिंग नेचर। वो रोज शराब पीकर नैना को मारता था और यहाँ तक कि उसने अपनी शादी को भी पब्लिक नहीं किया हुआ था। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और वो नैना को घर में ही लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना ने इन सब से परेशान होकर उसे छोड़ने की कोशिश की तो सुशील ने मिसफायर करके उसको डराने की कोशिश की। और फिर एक दिन नैना को पता लगा कि सुशील का अफेयर चल रहा है। अब वो बहुत ज्यादा टूट गई थी और अकेली और बेबस हो गई थी। अब वो सुशील से छुटकारा पाकर ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती थी और उसी दौरान उसने अपना दुख बांटने के लिए हेल्प ली अपने फ्रेंड मकबूल की। दरअसल सुशील, नैना और मकबूल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो तीनों कॉलेज डेज में पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग में काम किया करते थे। नैना और मकबूल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नैना सिख धर्म से थी और मतलूब मुस्लिम धर्म से, तो दोनों की फैमिली शादी के लिए नहीं मानी। कुछ टाइम बाद मतलूब की फैमिली ने मतलूब की शादी उन्हीं के धर्म की किसी लड़की से करा दी। अब क्योंकि नैना और मतलूब मजबूरी में एक दूसरे से अलग हुए थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसी बीच मतलूब की शादी से नैना बहुत ज्यादा टूट गई थी और खुद को बहुत अकेला फील करने लगी। तो नैना की इस टफ सिचुएशन में सुशील ने उसे सहारा दिया और उसी दौरान सुशील को नैना से प्यार हो गया। सुशील और नैना दोनों एक ही धर्म से थे, तो दोनों की फैमिली ने उनकी शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद सुशील का बिहेवियर अचानक से नैना के लिए चेंज हो गया। सुशील नैना के साथ गाली गलौज करता, उसको मारता पीटता और अपने घर में उसको लॉक करके रखता, जबकि नैना एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट वुमेन थी। और शादी के बाद सुशील ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। और जब नैना को ये पता लगा कि सुशील का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो वो और ज्यादा टूट गई और उसने डिसाइड किया कि अब वो सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगी। उसी दौरान उसने बात की मतलूब से और सुशील ने अपने अफेयर की गलती को छुपाने के लिए नैना पर अफेयर के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आपसी बहस में सुशील ने नैना की हत्या कर दी और अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में उसकी लाश को जला दिया। एक पल के गुस्से में सब कुछ खत्म। प्यार से शुरू हुई कहानी तंदूर की जलती हुई आग में जाकर खत्म हो गई। अंत में सुशील पकड़ा गया और कोर्ट ने सुशील को दोषी माना। वो सोच रहा था कि ये आग उसके जुर्म को छुपा देगी, पर उस रात तंदूर से उठता हुआ धुआं उसके जुर्म की गवाही बन गया। ऐसे ही केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।